बहुत पुराने जमाने में एशिया के दिल में एक ताकतवर और वसीया सल्तनत थी, सल्तनती आजर। इसके हुक्मरान सुल्तान आजर बिन यूसुफ अपनी बहादुरी, इंसाफ पसंदी और हिकमत के लिए मशहूर थे। लोग कहते थे कि उनके हाथ में जो तलवार है शम्सुद्दिया, वो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उनके बुजुर्गों की अजीम फतूहात की निशानी है। सल्तनत आजर कई सालों से अमन में थी, मगर मशरिक में एक नई ताकत उभरी थी। रियासती गीलान, जिसका हुक्मरान था राजा वीरात सिंह, एक चालाक, जालिम और अपने इलाके को फैलाने का दीवाना शख्स। एक दिन सुल्तान को खबर मिली, राजा वीरात ने सरहदी कबाइल को मिलाकर हमारी सरहदों की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी है। सुल्तान आजर ने फिक्र के बजाय इत्मीनान से जवाब दिया, हम अपनी कौम की हिफाजत करेंगे। जंग हमारी मजबूरी हो तो हम पीछे नहीं हटते। सल्तनत की फौजें सरहदी मैदान में जमा हुए। ये मैदान सूखी घास, ऊंचे दरख्तों और पहाड़ी रास्तों के दरमियान एक बड़ा सा खुला इलाका था। सुल्तान ने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सफ़े अव्वल, तलवार बरदार दरमियान, घड़सवार दस्ता पीछे। तीरंदाज जंग का नारा बुलंद हुआ और आसमान तीरों से भर गया। घोड़ों की दौड़, तलवारों की घनगर्ज, सिपाहियों के नारों ने पूरे मैदान को हिलाकर रख दिया। सुल्तान आजर सबसे आगे बढ़ रहे थे। उनकी तलवार शम्सुद्दिया धूप में चमकती और एक एक वार दुश्मनों को पीछे धकेल देता। राजा वीरात के सिपाही तादाद में ज्यादा थे, फिर भी सुल्तान की फौज जमकर लड़ी क्योंकि उनका हौसला बुलंद था। लेकिन वीरात सिंह ने एक चालाकी की। उसने पहाड़ी रास्तों से एक खफिया लश्कर भेजा जो अचानक पीछे से हमला आवर हुआ। फौज लम्हा भर के लिए हचकचाई। तब सुल्तान ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, जो सच के लिए खड़ा हो वो कभी नहीं हारता। यही वो लम्हा था जब सुल्तान की फौज ने दोबारा जोर पकड़ा और दुश्मन के खफिया हमले को भी नाकाम बना दिया। रात का खामोश फैसला जंग के बाद की रात खामोश थी। आसमान साफ, चांद रोशन और दौर से जलती हुई आगें जंग के आसार बता रही थीं। सुल्तान अपनी खीमा गाह में बैठे नक्शे देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। जंग खत्म हुई थी लेकिन खतरा नहीं, क्योंकि कासिद ने खबर दी राजा वीरात ने मजीद 3 कबाइल को साथ मिला लिया है। इस बार वो पूरे लश्कर के साथ आएगा। सुल्तान ने आहिस्ता कहा, अगर हमने ये जंग नहीं रोकी तो हमारी आने वाली नस्लें भी इस आग में जलती रहेंगी। ये वो लम्हा था जब एक नई मुहिम शुरू हुई। अगली सुबह सूरज तुलुओ होते ही सुल्तान ने शाही फरमान जारी किया कि पूरी सल्तनत से 5000 बेहतरीन सिपाही, 500 घड़सवार और 300 तीर अंदाज जंग के लिए तैयार हों। कोई वक्फा नहीं। पहली जंग खत्म हुई थी और इसी के तसलसल में अब एक नई जंग शुरू हो रही थी। सबको मालूम था ये जंग सल्तनत का मुस्तकबल तय करेगी। सुल्तान आजर अपने बड़े बेटे शहजादा आदिल को साथ ले गए, जो 17 साल का था मगर दिलेरी में बाप से कम नहीं। पहली जंग से आगे बढ़ती जाती है। एक लम्हा ऐसा नहीं कि लगे कि नया हिस्सा शुरू हो रहा है। 3 दिन के सफर के बाद लश्कर गीलान की वादी तक पहुंचा। ये जगह तंग रास्तों, घने दरख्तों और पथरीले ढलवानों पर मुश्तमिल थी। यहाँ जंग मुश्किल थी क्योंकि दुश्मन ऊपर से वार कर सकता था। लेकिन सुल्तान ने रास्तों का मुआयना किया और फौरन जंगी हिकमत अमली बनाई। राजा वीरात इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके पास दोगुनी फौज थी, मगर सुल्तान आजर ने जंग शुरू होते ही एक ऐसा दाव खेला जो अच्छों को हिला दे। तीरंदाजों को दरख्तों के पीछे छुपाया, घड़सवारों को फासला रखकर खड़ा किया खुद, और शहजादा आदिल सबसे आगे तलवारें संभाले खड़े रहे। जंग शुरू हुई। पहली जरबों के साथ ही धुआं, गर्द व गुबार और शूर मैदान भर गया। सुल्तान और शहजादा आदिल पीछे नहीं हटे। राजा वीरात ने जब ये देखा तो खुद घोड़े समेत उनकी तरफ बढ़ा। दोनों हुक्मरान आमने सामने आए, तलवारें टुकराएं, धात की चंगारियां उड़ें। दोनों के घोड़े भी पीछे हटते फिर आगे बढ़ते। वीरात ताकतूर था, मगर सुल्तान आजर तजर्बा और जहानत दोनों रखते थे। 3 वार रोकने के बाद सुल्तान ने चौथा वार ऐसा किया कि राजा की तलवार 2 टुकड़े हो गई। राजा वीरात ने शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन सुल्तान ने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि कहा, एक जालिम को खत्म करना आसान है, लेकिन एक दुश्मन को दोस्त बनाना बहादुरी है। राजा वीरात ने घुटने टेक दिए और दोनों सल्तनतों के दरमियान मुआहिदा हुआ। यह मुआहिदा इतना मजबूत था कि सालों तक दोनों इलाकों में अमन रहा।